नमस्कार दोस्तों, राम जी की सेवा चैनल में आपका स्वागत है। मैं पंकज। आज हम लोग प्रतिशत चैप्टर को पढ़ेंगे, जो टेट एग्ज़ाम के लिए और लेखपाल के लिए और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी चैप्टर है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत यानी प्रति मतलब 100, शत मतलब 100, यानी 100 का कितना भाग है, ये चीज़ आपको प्रतिशत दर्शाता है। प्रतिशत को किस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं? तो ये चिन्ह है प्रतिशत का। ये जब भी चिन्ह है आप समझ जाएं कि ये प्रतिशत का चिन्ह है। अब प्रतिशत में बहुत टाइप से क्वेश्चन पूछता है और सभी टाइपों का हम लोग क्वेश्चन को लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदलें। भिन्न क्या होता है? भिन्न वह है जो P/Q के रूप में हो, जैसे 2/3, ये भिन्न है। तो प्रतिशत को हम लोग भिन्न में बदलेंगे। तो 25% को प्रतिशत में भिन्न में बदलेंगे। तो भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 25% है, 25% है, तो लिखेंगे 25, और परसेंट को जब हटाते हैं तो नीचे 100 हो जाता है। तो 25/100, जब भी प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। अब इसको काट सकते हैं, तो 25 एकम 25, 25 चौके 100 बराबर 1/4। ये हमारा भिन्न हो गया। दूसरा क्वेश्चन है 30%। इसको भिन्न में बदलना है, तो 30/प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे हर के रूप में 100 आ जाएगा। 0 से 0 कटा, 3/10 आंसर हुआ। उसी तरह अगला क्वेश्चन है 40%। तो 40% को लिखेंगे 40/100। 0 से 0 कट जाएगा। अब 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 पचे 10, यानी 2/5। तो दोस्तों इस तरह प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हैं। जब भी प्रतिशत हटाते हैं तो हर के रूप में नीचे 100 हो जाता है। अब हम देखते हैं कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलें। यहाँ पे दिया है 2/5। अब 2/5 को हम लोग को प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए सिंपल सा 100 का गुणा कर देते हैं। याद रखिए, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा कर देते हैं। तो 100 का गुणा कर दीजिए। अब 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10 कट गया। अब 20 दूनी 40, यानी 40%। उसी तरह अगला क्वेश्चन है 3/4। तो 3/4 इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। अब इसको 4 से काट दीजिए, 4 से कटेगा 25 बार में, 25 चौके 100, और 25 तिहाई 75, यानी 75%। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या सीखा? प्रतिशत से अगर भिन्न में बदलना हो तो प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे हर के रूप में 100 हो जाता है, और भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुणा कर देते हैं। इस तरह हम लोगों ने दोनों चीज़ सीख लिया। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 1500 के 20% के 15% के 10% का मान क्या होगा? कुछ नहीं करना है, जो जैसा लिखा है वैसा ही लिख दीजिए। 1500 के का मतलब गुणा, 20 प्रतिशत है, हटाएंगे तो नीचे 100,
के मना गुणा 15% यानी नीचे 100 के यानी गुणा 10% हटाएंगे तो नीचे 100। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, अब 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 5 से काटे, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10। अब ऊपर क्या बचा, 3 गुणे 3, नीचे बचा 2, 9/2 बराबर 9 का आधा कितना होगा 4.5। यही आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि जेड के 20% का 10% 50 हो तो जेड का मान होगा। तो जेड के मतलब गुणा 20% हटाएंगे तो नीचे 100 का मतलब गुणा 10% नीचे 100। जेड के 20% का 10% 50 हो बराबर 50 है। सॉल्व कर दीजिए। 20 एक कम 20, 20 बचे 100, 10 एक कम 10, 10 दहा में 100। ऊपर क्या बचा, ऊपर कुछ नहीं बचा, तो ऊपर बचा जेड और नीचे बचा 5 गुणे 10 बराबर 50। अब इसका इधर गुणा हो जाएगा तो जेड बराबर क्या आएगा 50 गुणे 10 गुणे 5, तो 5 बचे 25, 2 शून्य है, 2 शून्य लगा दिए तो जेड बराबर आ गया 2500। इस तरह ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 65% में से 65 घटाने से 39 प्राप्त होता है, उस संख्या का 5/8 भाग कितना होगा। अब किसी संख्या, वो संख्या क्या है, तो संख्या मान लेंगे x है। x संख्या के 65%, तो x संख्या के मतलब गुणा 65% यानी बटे 100 में से 65 घटाने पर, इसमें से 65 घटा दीजिए, 65 घटाने से 39 प्राप्त होता है, 39 प्राप्त हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। यह -65 है, इसको बराबर के उस साइड भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, x गुणे 65/100 बराबर इधर में 39 और ये -65 इधर आके +65 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए। 5 से काटेंगे तो 13 × 65, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 20, यानी 13x/20 बराबर 9 5 14 को 4 हासिल 1, 6 3 9 1 10, 103। 13 से काट दीजिए, 13 13 13/104 और इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, 160। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याएं चौथी संख्या का क्रमशः 120%, 125% और 140% है। ज्ञात कीजिए कि तीसरी संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो कंपेयर का क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले हम देखेंगे कितनी संख्या है, 4 संख्या है, तो 4 संख्या लिख देंगे A B C D, मान लेंगे 4 संख्या है।
अब कह रहा है 3 संख्याएं चौथी संख्या का, यानी चौथी संख्या ये है, चौथी संख्या का इतना इतना % है, तो चौथी संख्या को हम लोग मान लेंगे कि ये 100 है। चौथी संख्या 100 है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 120, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 125, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी 140। चारों संख्याएं हो गई। अब आगे पढ़ते हैं। तीसरी संख्या, ये रही तीसरी संख्या, दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? तो ये 125 है, ये 140 है, तो कितना अधिक है? 15 अधिक है। तो जितना अधिक हो उसको ऊपर लिख दीजिए, 15 अधिक है। अब कह रहा दूसरी संख्या से, यहाँ ध्यान देना है, कंपेयर किससे करना है? दूसरी संख्या से। तो दूसरी संख्या कितना है 125, तो 125 नीचे रख देंगे, ये भिन्न हो गया। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 25 चौके 100, 25 पचे 125, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12% आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ए की आय बी से 10% अधिक हो तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है? इसमें ये भी कंपेयर का क्वेश्चन है, ए और बी में कंपेयर करना है। ए की आय बी से 10% अधिक हो, ए की आय बी से 10% अधिक है, तो कौन अधिक है? ए अधिक है, तो ये 100 इसको मानेंगे, तो ये 10 अधिक है तो 110 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम है? 10 कम है। तो जो कम है या ज़्यादा है उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं, तो 10 ऊपर लिख देंगे। अब कंपेयर किससे करना है? बी की आय ए से, जिससे कहे, किससे कहा है? ए से। तो ए से, ए का कितना है 110, नीचे रख देंगे, ये भिन्न हो गया। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, 0 से 0 कटा, 10 दहा में 100, 100 बटे 11, 11 से भाग देंगे तो कई बार में जाएगा? 9 बार में। 11 9 99, यानी 9 बार में गया। कितना बचा? 1। जो बचता है उसको ऊपर लिख देते हैं, जिसे भाग देते हैं उसको नीचे लिख देते हैं। तो 9 से 1/11%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब ए की आय बी से 20% कम हो तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है? सेम क्वेश्चन है, वैसे ही लगाएंगे, ए और बी। जब ए की आय बी से 20% कम हो, ए की आय बी से 20% कम है, कम कौन है? ए है। तो बी को अगर 100 मानेंगे तो ये 20 कम है तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? तो बी की आय ए से कितना अधिक है? तो बी की आय ए से कितना अधिक है? इसके पास 80 है, इसके पास 100 है, तो कितना अधिक है? 20 अधिक है, तो 20 ऊपर रख देंगे। और नीचे क्या है? अब किससे कंपेयर कर रहा है? बी की आय ए से, जिससे कहे ए से, तो ए का कितना है 80, तो नीचे 80 रख देंगे, भिन्न हो गया। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, तो 20 से कम 20, 20 चौके 80 और 25 चौके 100, यानी 25% आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे? इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए बहुत ही सिंपल होता है। यदि आम के मूल्य में 30% की वृद्धि कितनी हुई? 30% की। अभी मैं बताया हूँ कि या वृद्धि हो या कमी हो, वृद्धि हो या कमी हो हमेशा उसको ऊपर लिखेंगे। तो 30
वृद्धि हुआ है तो 30 ऊपर लिख देंगे, बटे नीचे क्या रहेगा, चूँकि वृद्धि हो रहा है तो जब भी वृद्धि होता है तो 100 में बढ़ता है, और जब घटता है, कमी होता है तो 100 में घटाते हैं। तो यहाँ 30% की वृद्धि हुई तो 100 में क्या करेंगे, 30 को बढ़ा देंगे, तो नीचे लिख देंगे 130। भिन्न हो गया, इसको प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, तो 0 से 0 कट गया, 100 तिहाई 300 बट्टे 13 भाग दे देंगे, तो 13 दूनी 26, 4 हुआ, 13 तिया 39, 1 बचा, 1/13%। ये आंसर है। नेक्स्ट, यदि घी के मूल्य में 40% की कमी हो जाए, अभी हम लोगों ने पढ़ा है उसमें वृद्धि हो जाए, इसमें कमी कह रहा है। यदि घी के मूल्य में 40% की कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे। तो अभी हम लोग 40% की कमी हो जाए, तो 40 कमी हो रहा है तो जो कमी हो रहा है उसको ऊपर लिख दीजिए, नीचे क्या रहेगा, चूँकि 40 कमी हो रहा है तो 100 में से उतना घटाएंगे, कम होगा तो घटाएंगे, ज़्यादा होगा तो बढ़ाएंगे। तो 40 कमी हो रहा है तो 100 में से 40 कम करेंगे तो 60 हो जाएगा, गुणे 100 कर देंगे, 0 से 0 कटा, 2 से 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 100 दूनी 200, 200 बटे 3, 3 से भाग दे देंगे, 3 छके 18, कितना बचा 2, 20 हो गया, 3 छके 18, 2 बचा, जो बचता है ऊपर, जिससे भाग देते हैं नीचे, 66 से 2 बटे 3% आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंखे के मूल्य में 25% की कमी होने से इसकी बिक्री 40% से बढ़ जाती है, किसी दुकानदार की आय पर क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को बहुत मिलता है। एकदम सिंपल तरीका है, कोई ट्रिक नहीं है, जो कह रहा है उस करते जाइए। 25% की कमी, जब कमी हुआ यानी माइनस हुआ है तो लिख दीजिए -25, 25 कमी हुआ है। इसकी बिक्री 40% से बढ़ जाती है, तब 40 से बढ़ी तो क्या लिख देंगे, +40। अब सबसे पहले इसमें चिन्हों का गुणा करते हैं, ऐसे सवाल में चिन्हों का गुणा करते हैं, तो माइनस प्लस माइनस, 25 चौके, अब फिर उसके बाद अंकों का गुणा करेंगे, तो 25 चौके 100 और एक शून्य है यहाँ लगा दिए, और बटे 100 अपने पास से लगा देना है। अब 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, अब फिर यहाँ आएंगे, अब देखेंगे माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस मतलब घटाओ, तो 40 में से 25 को घटा दीजिए, तो 40 से 25 घटेगा तो बचेगा 15, और चिन्ह कौन सा रहेगा, बड़े वाले का, तो बड़ा क्या है 40, 40 का चिन्ह क्या है प्लस, इधर क्या बचा है -10। अब प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस यानी घटाओ, तो 15 में से 10 गया 5, और चिन्ह कौन सा रहेगा, बड़े वाले का, बड़ा क्या है 15 का प्लस है तो प्लस लगा देंगे, यानी 5% की वृद्धि होगी। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 10% तथा 20% की कमी होती है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। सेम वैसे ही लगेगा, लंबाई चौड़ाई में कमी हो रहा है, जब कमी होता है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं, पहले -10 कमी हुआ, फिर -20 कम हुआ, पहले अब चिन्हों का गुणा करेंगे,
तो माइनस माइनस प्लस, फिर अंकों का गुणा, 20 में 200 बटे 100 अपने पास से लगा देना है, 100 दूनी 200। फिर अब यहाँ जाएंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस यानी जोड़ो, तो 20 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30। चिन्ह के अनुसार रहेगा बड़े वाले का, बड़े का है माइनस, और इधर +2 बचा है, +2। फिर माइनस प्लस क्या होता है माइनस, माइनस मतलब घटाओ, तो 30 में से 2 घटेगा तो 28। चिन्ह कौन सा रहेगा बड़े वाले का, बड़े वाले का क्या है माइनस, यानी -28%। जब भी माइनस में आंसर आए तो कमी होता है, प्लस में आए तो वृद्धि होता है। तो यहाँ 28% की कमी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% से बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कुछ नहीं करना है, एक वृत्त है, एक ये वृत्त है। अब बस ये आपको यहाँ ध्यान देना है कि ये त्रिज्या है r, एक इधर भी त्रिज्या बना दीजिए r। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि वृत्त की त्रिज्या, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए वृत्त की त्रिज्या बढ़ता है या घटता है, तो आपको ध्यान रखना है कि 2 बार r बढ़ेगा या 2 बार r घटेगा। यहाँ जब 2r है तो 2 बार यहाँ बढ़ रहा है, त्रिज्या को 12 से बढ़ाने से तो बढ़ रहा है, तो 2 बार बढ़ा दीजिए, तो एक बार +12 और फिर एक बार +12। फिर क्या करते हैं चिन्हों का गुणा, तो प्लस प्लस क्या होगा प्लस हो जाएगा। 12 का 12 में गुणा करेंगे तो 12 गुणे 12 होता है 144, और बटे 100 अपने पास से लगा देना है। 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, भाग हो गया। अब फिर अब यहाँ आएंगे, 12 और 12 कितना होगा 24, और प्लस 1.44, इनको जोड़ दीजिए, 24 और 1 25, 25.44% की वृद्धि हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन अपने मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर तथा 15% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 700 रुपया बचा लेता है। मोहन की मासिक आय ज्ञात करें। दोस्तों जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो इस तरह के क्वेश्चन में दो टाइप का क्वेश्चन आता है। एक तो शेष पे आधारित रहता है, एक बिना शेष पे आधारित रहता है। तो आपको देखना है इसमें कहीं शेष दिया है कि नहीं क्वेश्चन में। तो इस देखिए इस क्वेश्चन में कहीं शेष नहीं दिया है, सीधे कह रहा है कि 20% भोजन पर खर्च किया, 30% वस्त्र पर ख़त्म किया, 15% मनोरंजन पर खर्च किया, उसके बाद 700 रुपया बचा लेता है। तो ये बस ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है 20% भोजन पे खर्च कर दिया, 30% वस्त्र पर खर्च कर दिया, 15% मनोरंजन पे खर्च कर दिया, इतना उसने खर्च कर दिया। टोटल उसका इनकम कितना था 100%। टोटल इनकम 100% होता है। आप कितना भी रुपया कमाते हो वो अपने आप में 100% है। तो मानते हैं इसकी आय 100% थी और 100% में से इतना परसेंट ये खर्च कर दिया, तो 30 20 50 10 60 यानी 65% ये खर्च कर दिया। तो 100 में से 65 खर्च कर दिया तो कितना बचा 35%। जो लिख देंगे उसके पास 35% धन बचा हुआ है। और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि उसके पास 700 रुपया बचा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो 700 रुपया है वो 35% के बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं 35% बराबर 700। तो क्या पूछ रहा है मोहन की मासिक आय, तो मासिक आय कितना होता है 100%। तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए। तो 35% बराबर 700,
तो 100% बराबर क्या होगा, 100 रुपया होगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें परसेंटेज एक तरफ और रुपया एक तरफ रहता है। अब क्या करेंगे, आपस में त्रिया का गुणा कर देंगे। तो 100 का गुणा होगा 700 में बटे 35। 35 से काट दीजिए, 35 दूनी 70, 2 एक कम 2, 2 शून्य इधर है, 1 शून्य इधर है, 300। 100% का वैल्यू आ गया कितना, 2000। यानी मोहन का मासिक वेतन है कितना, 2000 रुपया। तो दोस्तों ये प्रतिशत का पार्ट 1 है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए नेक्स्ट पार्ट, इसके बाद का क्वेश्चन, सभी टाइपों का क्वेश्चन इसमें कराया जाएगा। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, फिर आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट मैं कल बना दूंगा, और आज तब तक इसको देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट में इसके बारे में, वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं। थैंक यू।